आदाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशा और उम्मीद है कि मेरे सभी भाई बंधु और बहन सभी लोग अच्छे होंगे। इस ठंडी के मौके पर, इस ठंडी के अवसर पर अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सभी लोग का ख्याल रखें। तो आपके ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर हमने आपको जो है बताया था एप्लीकेशन। हमने आपको उर्दू में बताया था, डिटेल बताया था, हिंदी में हमने डिटेल बताया था, पत्र लिखना भी हमने बताया था। एक वादा था जो आप जो है इंग्लिश में भी एप्लीकेशन लेके आइए। तो हमने आज हम जो है इंग्लिश में एप्लीकेशन लेके आए हैं। इसी एप्लीकेशन को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक बात जानेंगे कि एप्लीकेशन लिखना बिल्कुल आसान है। एप्लीकेशन में कुछ है ही नहीं, लेकिन यही है कि आप जो है 2-4 पॉइंट समझना पड़ेगा, ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये है कि इसमें 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। लेकिन हमने आपको पत्र में क्या बताया था? 6 पॉइंट बताया था कि उसमें क्या क्या होगा। लेकिन हमारा इसमें सबसे पहले एड्रेस होगा। क्या होगा? एड्रेस होगा। दूसरा हमारा जो होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। तीसरा हमारा जैसे है बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन, बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन होगा। और चौथा नंबर में हमारा कंक्लूजन होगा। तो ये चारों पॉइंट हम लिखेंगे और एक एक करके आपको बताएंगे, उसके बाद से क्लियर होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा पेज होता है। इस पूरे पेज में हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आधा में क्या कीजिए, एप्लीकेशन लिख लीजिए और आधा में आप कुछ और लिखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा एक पेज होना चाहिए। और एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आप साफ और क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ और क्लीन में होना चाहिए। कहीं काट छपट किसी तरह का उसमें नहीं होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि आप जो लिख रहे हैं तो बिल्कुल आसान वर्ड हो, ऐसा वर्ड हो कि सभी लोग समझ पाएँ, ये वर्ड होना चाहिए। दूसरा, ऐसा वर्ड आपको नहीं होना चाहिए जिसका दो अर्थ निकल रहा हो, तो ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन एग्जाम के व्यू से एप्लीकेशन इस तरह भी ब्लॉग में या कहीं भी होता है, आदमी लिखता है। तो हम एक एक करके बात लिख रहे हैं और समझिए। सबसे पहले यहाँ हम देते हैं हाउ टू राइट, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखें। इंग्लिश में क्या है, एप्लीकेशन कैसे लिखें। सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट है। तो हमारा जो है देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। तो मतलब हुआ, एन के मतलब क्या है? एक। एन के मतलब एक भी है और ए का मतलब भी एक है। लेकिन हमारा जैसा कहीं माना भी होता है, कोई के भी माना होता है। क्या होता है? कोई के माना होता है। तो आप जो है इसका अर्थ लगाएंगे तो किसी आवेदन के 4 पार्ट होते हैं। इसका क्या हिंदी होता है? तो किसी आवेदन के 4 पार्ट होते हैं। पहला नंबर, 1 नंबर में हमारा जो है एड्रेसिंग, एड्रेसिंग हुआ। 2 नंबर में हमारा जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। 3 नंबर में हमारा जो है बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन हुआ। और 4 नंबर में हमारा जो है कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन। ये 4 पॉइंट हमारे पत्र में होंगे।
हम एक एक करके इस पे बात करेंगे, बताएंगे कि कहाँ हमारा एड्रेसिंग है, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन है और कंक्लूजन है, ये है। उसके बाद से आप एक और बात समझिए कि हमारा एप्लीकेशन में हम जो है 4-5 पॉइंट लिखते हैं। कभी हम लिख देते हैं कि मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट लिख देते हैं। रेस्पेक्ट क्या क्या ये लिखते हैं, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं मोस्ट हम्बली, HUMB हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, ये लिखते हैं। एक नंबर में लिखते हैं। 2 नंबर में हम लिखते हैं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट लिख देते हैं। ऐसा इंग्लिश बदल देते हैं। फिर तीसरा नंबर में हम लिख देते हैं रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट लिख देते हैं। ऐसा मिलाकर लिख देते हैं। 4 नंबर में हमारा जो है विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, ऐसा मिलाकर हम वर्ड लिख देते हैं। अगर आपको लोग आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आपको जो इंग्लिश लिखे आप लिख सकते हैं एक उठाकर। तो उम्मीद और आशा है कि आप ये सारे पॉइंट क्या हो चुके होंगे, ले लिए होंगे। स्क्रीन शॉट के माध्यम से ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आदमी जो है इसी में से एक इंग्लिश उठाकर और उसके बाद से एप्लीकेशन में लिखना चालू कर देता है। तो हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि इसमें कहाँ मतलब ये लिखाएगा कोई एक। तो उम्मीद और आशा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आप चाहे तो ले सकते हैं। पहला नंबर हमने लिखा है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखे, तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एन इंग्लिश एन एप्लीकेशन। और किसी भी एप्लीकेशन के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। 1 नंबर एड्रेसिंग हुआ, सब्जेक्ट हो गया, बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन हुआ, कंक्लूजन हुआ। तो हम मिटाकर एक एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो ये एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं ना, ये साधारण एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। उसके बाद से तब हम इंटर पर लाएंगे ही। सबसे पहले इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, आप यहाँ से देखिए। सबसे पहले हमारा टू लिखाता है, टू के बाद यहाँ आता है द के बाद से हेड मास्टर, हेड मास्टर। उसके बाद से प्रिंसिपल, PRI, प्रिंसिपल हुआ। अब हेड मास्टर जो हमारा होता है सरकारी स्कूल में होता है 1 से लेकर, और उसमें 6, 10 तक ले चले जाइए। उसके 10 के बाद हमारा उसमें प्रिंसिपल होता है। लेकिन प्राइवेट में हमारा प्रिंसिपल होता है। तो हम जो है क्या करेंगे, देख लेंगे। हम क्या करेंगे, देख लेंगे कहाँ हेड मास्टर है, कहाँ प्रिंसिपल है। उसी के नाम से हम अपना क्या करेंगे, आवेदन एप्लीकेशन लिखेंगे। इसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब रहा यहाँ पे जो है, आप जिस विद्यालय से लिख रहे हैं उस विद्यालय के यहाँ पता, पहले तो उसका नाम होना चाहिए और उसके बाद से एड्रेस होना चाहिए। तो हम जो है उदाहरण के तौर पर एक विद्यालय डाल दे रहे हैं।
आवासीय, टर्निंग पॉइंट, स्कूल, अशोक, चौक, साहेबगंज। ये हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, MUZ, यानी मुजफ्फरपुर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ये नाम हो गया स्कूल को यहाँ तक, ये उसका अशोक चौक साहेबगंज मुजफ्फरपुर उसका एड्रेस हो गया। तो ये जब भी आप लिखें तो आप सबसे पहले स्कूल का नाम दें, और नाम देने के बाद से वो स्कूल कहाँ पर स्थिर है, कहाँ सिचुएटेड है, उसका एड्रेस देना है। तो पहला नंबर में एड्रेस हुआ। दूसरा नंबर में हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में क्या है, छुट्टी ले रहे हैं, एक दिन की छुट्टी लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, लिव फॉर 1 डे, एक दिन छुट्टी के लिए। या फॉर यहाँ पर लिखेंगे फॉर रिमीशन ऑफ अब्सेंस फाइन, ये भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो देना हो, लिव फॉर 1 डे, लिव फॉर 2 डे, लिव फॉर 3 डे, लिव फॉर जो भी आपको देना होगा यहाँ दे दीजिएगा। एक दिन की छुट्टी के लिए, 2 दिन छुट्टी के लिए, या अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए, ये आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद से हम जब लिखते हैं, थ्रू लिखते हैं। थ्रू के मतलब क्या है, द्वारा। द क्लास टीचर हो गया, क्लास टीचर। अगर मान के चलिए आप क्लास से लिख रहे हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। अगर आप क्लास से नहीं लिख रहे हैं तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, अब रहा एक और, अब हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड। यहाँ पे सर लिखते हैं, या यहाँ पे सर लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, रेस्पेक्टेड सर लिखिए, या सिर्फ सर ही लिख दीजिए तब भी चलेगा, या मैडम हो तो मैडम लिख दीजिए। ये सम्मानित के लिए रेस्पेक्टेड सर का मतलब है सम्मानित शिक्षक सर। अब यहाँ से हम अपना लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से डेट। हमने आपको जो है 4 पॉइंट बताया था, जो हाँ जो ये भी लिख सकते हैं, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, चारों में से कोई एक यहाँ पे आप डाल दीजिए। सभी का अर्थ निकलेगा सविनय निवेदन यह है कि, लेकिन यही है कि इंग्लिश बदल दिया गया, तो आप भी बदल के लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई, उसके बाद लिखना आई कुड नॉट attend my class। क्या लिखना है, क्लास फ्रॉम लिख देना है। और फ्रॉम के बाद से आपको लिखना है, हमें तो एक दिन की छुट्टी चाहिए थे, आज कौन सा 2 तारीख है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 जनवरी, JANUARY, जनवरी 2023, 2 फिर लिख देंगे। उसके बाद से 3 जनवरी 2023। अब रहा, हमने कहा कि आपको 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक की हमको छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कारण है, तो ओइंग क्या लिखेंगे, OWING, ओइंग टू माई इलनेस, बीमारी के कारण। ये हमने क्या लिखा,
ओइंग टू माई इलनेस, बीमारी के कारण। अब देखिए ओइंग के मतलब बिकॉज, यहाँ पर हम लिखे बिकॉज ऑफ के मतलब भी है के कारण, इसके जगह हम ओइंग टू भी लिखेंगे, बिकॉज ऑफ भी लिखेंगे, तब भी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिखा। उसके बाद से हम यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से, यहाँ से, देयर फॉर लिखेंगे, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, therefore I request you to grant me leave from। अब रहा कि ये वाला जो आपको जो डेट है यहाँ मेंशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 जनवरी, JANUARY। यहाँ जगह नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 जनवरी, JANUARY, जनवरी 2023 टू 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3 जनवरी, जनवरी JANU जनवरी 2023, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। ये हमने मेंशन कर दिया कि श्रीमान आपसे प्रार्थना यही है कि हम जो है मुझे जो है 2 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक मुझे छुट्टी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि श्रीमान जब हमें छुट्टी दे देंगे तो मैं तो आभारी रहूँगा। अब यहाँ से लिखा जाएगा आई शैल बी ग्रेट, GRAT, ग्रेटफुल टू यू लिखा हमने। अब ग्रेटफुल, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड जॉब, यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्या मतलब है? मतलब यही है कि श्रीमान से यह है कि इस शुभ काम के लिए मैं सदा क्या रहूँगा, आभार। इसका फॉर एवर के मतलब सदा है, तो इस शुभ काम के लिए सदा मैं क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा, आपका रहूँगा। अगर मान के चले ईवर लिखे, EVER, ईवर के मतलब ही होता है हमेशा, अगर हम इसको हटा दें और हटाने के बाद से ये लिख दे तब भी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा जाता है योर मोस्ट ओबीडियंट, योर मोस्ट ओबीडियंट, यहाँ पे लिखा जाएगा पुपिल, PI पुपिल लिख दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ हमारा नेम रहेगा, नेम के बाद से हमारा यहाँ क्लास रहेगा, क्लास के बाद से हमारा रोल और नंबर रहेगा, नंबर के बाद से हमारा सेक्शन रहेगा। अब सबसे पहले जो आदमी लिख रहा है उसका ये रहेगा। अब रहा यहाँ पर क्या, कौन एक डेट रहेगा, यहाँ पे डेट कौन सा डेट रहेगा, तो जो जिस तारीख से हम छुट्टी ले रहे हैं, किस तारीख से छुट्टी ले रहे हैं, तो 2 से लिख रहा है, 2 यहाँ पे जनवरी, JANUARY, जनवरी 2023 से, तो यहाँ पर तो डेट डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद गार्जियन का साइन यहाँ होगा, क्लास टीचर का साइन यहाँ होगा और प्रिंसिपल का साइन बगल में लिख देंगे। एक और बात हमको ये बताना है, अगर हम ये डेट लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे हम डेट लिख दे जनवरी, JANUARY, जनवरी 2000, यहाँ पे हम 23, ऐसा भी लिख सकते हैं डेट को। एक और पॉइंट यहाँ छूट रहा है, देयरफॉर अगर हम लिखना चाहें तो आई के बाद कॉमा, फिर बीच में हमारा जब देयर आएगा, देयरफॉर रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट यू टू
ग्रांट मी, यहाँ पे क्या होगा, लिव, लिव, लिव हमारा जो है लिव फ्रॉम, और उसके बाद ऐसा भी लिख सकते हैं, एक हमारा आई के बाद भी कॉमा होगा और यहाँ पर भी कॉमा होगा, ये भी आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब रहा कि अब आशा और उम्मीद यही है कि आप जो है इसको एक एक बात, एक एक पॉइंट समझे होंगे, इसमें किसी तरह की दिक्कत। एक अब हमको जो है इंटर वाले के लिए क्या है, एक आवेदन लाना है और उसके बाद से आवेदन का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और आशा उम्मीद है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जैसा आपको जो है एक और बात, जो 1 जनवरी के हमारा जो है जैसे ही इंटर का बैच जो है ऑफलाइन ख़त्म होता है, तो नया बैच हमारा जो है जल्दी शुरू होगा। और सारा चीज़ जो है हमने तो कुछ क्लासें आपको दी है, कुछ क्लासें आपको दी है ताकि आप समझिए कि परफेक्ट उर्दू परिवार आपको कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे अथक कोशिश करता है। उसके बाद से हमारा किताब, समरी, ये सारा चीज़ तो होगा, लेकिन इस बार जो होगा एक नया तर्ज, एक नया उमंग, एक नया जोश के साथ होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगी, साथ मिलेगा, उतनी ज़्यादा इसमें क्या होगा, कोशिश होगी कि आप जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लाया जाए और पढ़ाया जाए। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो, मिलते हैं। डेट्स ऑल। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सभी लोग का ध्यान रखिए। तो और सबसे बड़ी बधाई तो ये है कि मेरा जो कल जो है 1 जनवरी जो बैनर के माध्यम से नहीं दे पाया, मैं सोचा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक मुबारकबादी और शुभकामनाएं दे दूंगा। तो आप जो है 360 दिन आप जो है खुश रहिए, आगे बढ़िए। आपके पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में आप मेरे तरफ से और मेरे परफेक्ट परिवार की तरफ से आपको खुशियाँ मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।